रुक जाओ। अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 15 क्वेश्चंस आपका रियल लेवल चेक कर देंगे। सिर्फ 1% स्टूडेंट ही इसमें फुल स्कोर ला पाते हैं। चैलेंज है 15 में से 15 करके दिखाओ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Which phenomena causes formation of rainbow? Option A reflection, option B refraction, option C dispersion और option D diffusion। देखो, जब सनलाइट रेन ड्रॉप्स पर पड़ती है तब 3 प्रोसेस होती है मेनली। कौन कौन सी प्रोसेस होती है? 3। रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। इनको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। तो देखो रिफ्रैक्शन क्या है। जब लाइट हवा से पानी में एंटर करती है तो वो बेंड होती है, मुड़ती है, तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद जो वाइट लाइट है ना, वो एक्चुअली 7 कलर्स का मिक्सचर होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोलते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद ये कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रेनबो के लिए। अब जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या है? इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन। लाइट ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्ट होती है और फिर उससे क्या होगा? दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। जब लाइट बाहर निकलती है तो फिर से बेंड होती है। तो फाइनल रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है? हमें 7 कलर्स का एक आर्क रेनबो दिखता है। रेनबो का मेन रीजन क्या हुआ? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो रेनबो का जो रीज़न है वो रिफ्रैक्शन भी है, रिफ्लेक्शन भी है, लेकिन जो कलर्स सेपरेट होते हैं ना, उनका जो मेन रीजन है वो क्या है? डिस्पर्जन। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? हवा में वाटर वेपर, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो हवा में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, चिपचिपा फील होता है हमें। कई बार होता है ना, गर्मियों में जब बारिश होती है उस टाइम पे ज़्यादा होता है। कम ह्यूमिडिटी होगी तो हवा में इसका मतलब मॉइस्चर कम है और हवा कैसी है? ड्राई है, सूखी है। अब इंस्ट्रूमेंट देखो कौन सा यूज किया जाता है। जो ऑप्शन ए है बैरोमीटर, यह एयर प्रेशर मेजर करता है, तो यह हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखो हाइग्रोमीटर, यस दिस इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यह ह्यूमिडिटी मेजर करता है। ऑप्शन जो सी है थर्मोमीटर, यह टेम्परेचर मेजर करता है। और जो ऑप्शन डी है अमीटर, यह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल्स एक्टिविटीज़? देखो सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सेल के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, सबका अपना अपना काम होता है। जो ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, यह एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनेलिज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो यह कंट्रोल का काम नहीं करता। ये हमारा कट हो गया। ऑप्शन बी देखो न्यूक्लियस, इसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये डिसाइड करता है कि सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, डिवीजन करेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर बाहर वाले जो मूवमेंट होता है ना सब्सटेंसेस का, उसको कंट्रोल करती है। और जो प्रोटीन, जो राइबोसोम है, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग? चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? देखो जब चींटी काटती है वो अपने स्टिंग से एक केमिकल रिलीज करती है, वो केमिकल होता है फोमिक एसिड, HCOOH। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या है? सही जवाब है। जो सिट्रिक एसिड है वो लेमन और ऑरेंज में होता है, और जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर में होता है, और जो लैक्टिक एसिड है ऑप्शन जो डी है, यह मसल्स में बनता है एक्सरसाइज के टाइम पर। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का मतलब है करंट का फ्लो। जिस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजीली मूव करते हैं वो कैसा होता है? बेटर कंडक्टर होता है। अब ऑप्शंस देखो क्या है। ऑप्शन ए आयरन, आयरन देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बट इतना एफिशिएंट नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो कट हो गया।
क्लियर यहाँ तक सभी को। अब जो ऑप्शन बी है कॉपर, कॉपर क्या है, यह बहुत अच्छा कंडक्टर है, अच्छा है, लेकिन इसने पूछा है बेस्ट, तो इसीलिए जो कॉपर है वो किस में यूज होता है, वायर्स में यूज होता है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। अब ऑप्शन सी देखो सिल्वर, जो सिल्वर है इसमें सबसे ज़्यादा फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, तो इसीलिए जो सिल्वर है ये सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में देखो क्या है, कॉपर ही यूज होता है, क्योंकि जो कॉपर है वो सस्ता भी होता है, एफिशिएंट भी होता है, लेकिन जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, अमंग ऑल मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच गैस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन सी गैसेज आती है, देखो ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेस होती हैं जो अर्थ की हीट को ट्रैप कर लेती हैं। सनलाइट अर्थ पर आती है, अर्थ हीट इंफ्रारेड रेडिएशन वापस भेजता है, ये गैसेस उस हीट को रोककर वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा यहाँ पर कट हो गया। ऑप्शन बी देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो एयर का मेजर पार्ट है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब जो ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, यस ये हीट को ट्रैप करता है, तो यही इसका सही जवाब है। हाइड्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो जो CO2 है वो एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज यूज्ड इन बलून्स। देखो जो बलून है वो तभी ऊपर उड़ता है जब उसके अंदर वाली जो गैस है वो एयर से हल्की होती है, मतलब कि लेस डेंस होती है। तो सिंपल आप लॉजिक समझिए, जो हीलियम है ना वो एयर से हल्की होती है और सेफ भी है, नॉन इनफ्लेमेबल है। लेकिन बात आती है अब हाइड्रोजन की, जो हाइड्रोजन है वो भी हल्की है, दोनों हल्की हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो एयर से हल्की तो ज़रूर है, लेकिन यह फ्लेमेबल है, डेंजरस है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी हीलियम। अब ऑप्शन ए देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हैवी होती है तो यह नहीं उड़ेगी। अब हाइड्रोजन है उड़ता है बट डेंजरस है। हीलियम क्या है, सेफ भी है, लाइट भी है और बैलून्स में यूज़ होती है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फ्लोट नहीं करता है। हाइड्रोजन भी फ्लोट करता है बट करेक्ट आंसर हमेशा हीलियम ही होगा क्योंकि ये सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन ए देखो जनरेटर, जनरेटर तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हमारा ऑप्शन ए है यहाँ पर सही नहीं है। अब जो ऑप्शन बी है मोटर, मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है, फैन, मिक्सचर और पंप। तो जो हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पर क्या है, सही जवाब है। अब जो बैटरी है यह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है और जो इन्वर्टर है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है हवा का प्रेशर जो अर्थ की सरफेस पर लगता है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए एमीटर, यह तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ऑप्शन बी बैरोमीटर, यस जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। अभी मैंने आपको बताया था ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। और जो लैक्टोमीटर है वो मिल्क की प्योरिटी को चेक करता है। तो जो एयर प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज होता है, बैरोमीटर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच फिनोमिना एक्सप्लेन्स वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। देखो जो सनलाइट होती है, वाइट लाइट, उसमें 7 कलर्स होते हैं जिनको विबग्योर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब ये लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट होती है।
तो क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली लाइट ब्लू और जो वोयलेट लाइट होती है ना वो ज़्यादा स्कैटर होती है, और जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट है जैसे रेड और ऑरेंज वो कम स्कैटर होती है। ह्यूमन आई जो है ना, जो वो ब्लू कलर को बेटर डिटेक्ट करती है, इसीलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी, स्कैटरिंग के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। देखो जो डेंटिस्ट होते हैं ना उनको टीथ को बड़ा और क्लियर देखना होता है, तो मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो देखो ये है कि जो कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास होता है तो ये क्या करता है, उस इमेज को बड़ी और सीधी दिखाता है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही है। प्लेन मिरर सेम साइज इमेज देता है और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटी इमेज देता है, और नन ऑफ दीज तो नहीं है क्योंकि कॉनकेव मिरर इसमें ऑप्शन सही दिया हुआ है, तो हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। देखो जब बॉडी किसी डेंजर या स्ट्रेस सिचुएशन में होती है, जैसे कि डर या एक्सीडेंट या कोई फाइट हो रही है किसी के साथ, तो एक हार्मोन तुरंत रिलीज होता है जो बॉडी को रेडी करता है। इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यह क्या करता है, हार्ट रेट इससे इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, एनर्जी जो है इंस्टेंटली मिलती है। तो यह हार्मोन कौन सा है, एड्रीनलिन हार्मोन, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब जो इंसुलिन है यह शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को। अब जो थायरोक्सिन है यह मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जो डी है एस्ट्रोजन, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, इनको भी याद कर लेना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। देखो जो ब्रेन है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। ऑप्शन ए देखो सेरिबेलम, सेरिबेलम जो है वो बॉडी बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है, तो हमारा ये सही जवाब नहीं है। ऑप्शन बी देखो मेड्यूला, यह हार्ट बीट ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, तो ये भी नहीं है। इसने पूछा है थिंकिंग के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो जो सेरिब्रम है यह थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग इन सब को कंट्रोल करता है, तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बात आती है हाइपोथैलेमस की। जो हाइपोथैलेमस है यह बॉडी टेम्परेचर, हंगर, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में देखो सिर्फ स्टेट या शेप चेंज होती है, नया सब्सटेंस नहीं बनता, और मोस्टली ये रिवर्सिबल होता है। अब ऑप्शन देखो क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर में तो नया सब्सटेंस बनेगा, जब हम किसी पेपर को बर्न करेंगे तो जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो राख और कुछ गैसेस भी निकलेगी, तो ये तो केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल चेंज है, आयरन ऑक्साइड बनता है इसमें। अब जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, आइस से वाटर बनेगा, वापस फ्रीज करके फिर आइस बन जाता है, तो ये क्या है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट है डाइजेशन, यह भी एक केमिकल चेंज है, तो ये था हमारा फिजिकल चेंज वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, विच डिजीज इज कोज्ड बाय वायरस। जो डिजीजेज हैं वो अलग अलग पैथोजेंस से होती है। बैक्टीरिया से देखो कौन कौन सी डिजीज होती है, टीबी, कोलेरा और टाइफॉइड। जो वायरस है उनसे मीजल्स, फ्लू और कोविड-19 है जैसे कि। अब ऑप्शन देखो क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ये तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, तो ये सही जवाब नहीं है। कोलेरा, यह बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से, ये भी नहीं है हमारा सही जवाब। अब जो मीजल्स है यह किससे होता है, वायरस से होती है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो ही क्या है, सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइफॉइड, टाइफाइड तो एक बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया से। अब जो मीजल्स है यह एक क्या है, वायरल डिजीज है। अगर आपका स्कोर आज की इस प्रैक्टिस सेट में 10 से कम है तो अभी से प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, और डेली यूपी टेट क्वेश्चंस के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।